A particle is moving in a straight line and passes through a point O with a velocity of 6 meters per second. The particle moves with a constant retardation of 2 meters per second square for 4 seconds and thereafter moves with constant velocity. How long after leaving O does the particle returns to O? क्वेश्चन इज समथिंग लाइक दिस कि एक पार्टिकल ओ पॉइंट से चलना शुरू करता है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी है 6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, और उसमें रिटार्डेशन आ जाती है. द पार्टिकल मूव्स विद कांस्टेंट रिटार्डेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर अ टाइम ऑफ 4 सेकेंड. ठीक है, देखो बच्चों 4 सेकेंड के लिए वो इसी एक्सेलरेशन से चलता है. एक्चुअली 3 सेकेंड बाद, ठीक है, यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं तो 3 सेकेंड बाद उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी. क्यों? आपके पास देखो इनिशियल स्पीड है 6 और रिटार्डेशन है -2. आप फार्मूला लगा सकते हो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी. तो v देखना है कितने टाइम बाद 0 हो जाएगी. ठीक है, तो u हमारे पास है 6, a हमारे पास 2 है, तो हमारे पास a की वैल्यू पुट करने के बाद t की वैल्यू 3 सेकेंड आ जाएगी. 3 सेकेंड बाद इस पार्टिकल की स्पीड 0 हो जाएगी, बट रिटार्डेशन तो 4 सेकेंड तक लगती रही. इसका मतलब 1 सेकेंड रिटार्डेशन और लगेगी, जिसका मतलब कि ये वापिस इधर को चल पड़ेगा. ठीक है, आप इसको कंसेप्चुअली सीधा भी कर सकते थे, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी. आप सीधा टाइम 4 सेकेंड पुट कर देते, बट कंसेप्चुअली आपको वो फील नहीं आती. ठीक है, ये 2 इंटू टाइम कितना पुट करते 4, तो इससे आपके पास v की वैल्यू आ जाती -8 + 6 यानी कि -2 मीटर पर सेकेंड. यानी कि 4 सेकेंड पे ये पार्टिकल यहाँ पे होता एंड इट विल बी मूविंग टूवर्ड्स दिस डायरेक्शन. ठीक है, कितनी स्पीड से मूव कर रहा होता 2 मीटर पर सेकेंड से टूवर्ड्स लेफ्ट. ये नेगेटिव साइन यही शो कर रहा है कि पार्टिकल विल बी मूविंग टूवर्ड्स लेफ्ट, अपोजिट डायरेक्शन. इनिशियली अगर राइट की तरफ जा रहा था तो अब ये लेफ्ट की तरफ जाएगा. अब हमें ये देखना है कि आखिर ये डिस्टेंस इसका कितना होगा. ठीक है, ताकि हम ये समझ पाएँ कि 4 सेकेंड तक तो यहाँ पहुँच गया, बट 4 सेकेंड से ओ पॉइंट तक पोजीशन को लेबल करूँ तो मैं कह सकता हूँ कि से दिस इज पोजीशन बी, दिस इज ए. तो बी से ओ पोजीशन तक आने में उसे कितना टाइम लगेगा. क्या आपको स्टेटमेंट क्लियर है? बी से ओ तक आने में उसे कितना टाइम लगेगा, क्योंकि हमें निकालना क्या है कि कितने टाइम बाद वो वापस ओ पॉइंट पे आएगा. तो बच्चों अब मुझे ओ बी डिस्टेंस चाहिए होगा. फॉर दिस आई विल कैलकुलेट व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इन फर्स्ट 4 सेकेंड्स. 4 सेकेंड बाद यही पोजीशन है ना, बी पोजीशन है, तो मैं फॉर्मूला लगाऊंगा s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. s इज इक्वल टू यू, टाइम देखना है 4 सेकेंड बाद, एक्सेलरेशन हमारे पास है -2, टाइम है 4 सेकेंड. तो s मेरे पास हो गया 24 - 16, दिस कम्स आउट 8 मीटर. यानी कि 8 मीटर डिस्टेंस पे यहाँ पर पार्टिकल था आफ्टर टाइम 4 सेकेंड एंड वाज मूविंग टूवर्ड्स ओ विद स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड. अब ये कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है. अब इसके अंदर रिटार्डेशन ख़त्म हो चुकी है, एक ख़त्म हो चुकी है. सो ओ बी डिस्टेंस जो है वो 8 मीटर है, 2 मीटर पर सेकेंड से कवर करना है, तो टाइम कितना लगेगा. टाइम टेकन शुड बी फ्रॉम बी टू ओ, इट शुड बी डिस्टेंस यानी कि बी ओ अपॉन स्पीड. तो डिस्टेंस बी ओ हमारे पास 8 है, स्पीड 2 है, तो दिस कम्स आउट 4 सेकेंड. यानी कि बी से ओ तक आने में उसे 4 सेकेंड लगेंगे एंड ओ से बी तक आने में भी कितने लगे हैं 4 सेकेंड. देखो टोटल टाइम कितना होगा ओ से बी तक जाने में. ओ से बी तक ये घूम के गया है, ओ से पहले ए तक गया, ए से फिर बी तक आया, तो ओ ए बी लिख सकते हो, फिर वापस बी से ओ तक आ गया. टोटल टाइम 4 + 4 यानी कि 8 सेकेंड हो गए. इज इट ओके?
ऑप्शन बी शुड बी रिक्वायर्ड आंसर.